Hello everyone, I am Preeti Malviya, your social science teacher, and I start a new chapter, Settlement, Transport and Communication, chapter number 19. Chapter number 19 is Settlement, Transport and Communication. So today we will study about settlement, transport and communication. आज हम सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के बारे में अब हम इंफॉर्मेशन लेंगे. सो इन दिस चैप्टर वी विल study about temporary and permanent settlements, scattered and compact settlement, communication, rural and urban settlement and transportation. Understood? First of all, I explain settlement. सेटलमेंट क्या है? वॉट इज़ सेटलमेंट? सेटलमेंट मीन्स वेयर वी लिव, जहाँ हम रहते हैं उसको हम सेटलमेंट कहते हैं. मीन्स एक अ सेटलमेंट कैन बी टेम्परेरी और परमानेंट. मीन्स जहाँ हम रहते हैं हम उसको सेटलमेंट कहते हैं, और ये टेम्परेरी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है. मीन्स ये कुछ समय के लिए भी होता है और ये हमेशा के लिए भी होता है. There was a time when man has started his life like animal. जब एक वो समय था जब व्यक्ति ने अपनी लाइफ को स्टार्ट करना, सेटल करना शुरू किया था, और उस समय वह एक एनिमल की तरह था. He lived in caves, ate raw food and wore cloth made of animal skin of leaf. वो केव्स में रहता था, रॉ मटेरियल को ईट करता था, क्लॉथ पहनता था तो वो एनिमल स्किन्स के और लीव्स, जो ट्री लीव्स रहती हैं उसके क्लॉथ को पहन लेता था. ही मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर in search of food and shelter. With the time passes he learned new skill. मतलब जैसे कि टाइम पास होता गया he learned new skills. वो उसने नई चीज़ों को मतलब उसको सीखना शुरू किया. That helped him to grow his food and started leading a more settled life. He settled down near his field. वह अपनी फील्ड के पास ही रहता था. along with that life started changing, और उसके साथ ही उसकी जो लाइफ थी वो चेंज होना स्टार्ट हो गई. he modified the environment around him by building homes, developing means of transport and communication, and discovering new means of livelihood. This was the primitive settlement. ये एक primitive settlement था जब मतलब उसने ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन का डेवलपिंग स्टार्ट किया, मतलब मीन्स ऑफ लिवलीहुड की उसने डिस्कवरी की. नाउ ग्रेजुअली डेवलपमेंट टुक प्लेस, और धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगा. ट्रेड एंड कॉमर्स ग्रू, कॉमर्स ग्रू हुए, इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश्ड देयर. विद दिस डेवलपमेंट प्रिमिटिव सेटलमेंट बिकम मॉडर्न सेटलमेंट. एंड आफ्टर दैट जो प्रिमिटिव सेटलमेंट था वह मॉडर्न सेटलमेंट में चेंज हो गया. नाउ वी विल स्टार्ट टेम्परेरी एंड परमानेंट सेटलमेंट. अब हम परमानेंट और टेम्परेरी सेटलमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं. क्या सेटलमेंट कैन बी टेम्परेरी और परमानेंट, दोनों प्रकार का हो सकता है. ये टेम्परेरी सेटलमेंट इस्टेब्लिश फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन. जो टेम्परेरी सेटलमेंट होता है वो शॉर्ट समय के लिए होता है, और फॉर अ फ्यू डेज. नोमैडिक ऑफन एस्टैब्लिश दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट. इस टाइप का जो सेटलमेंट होता है वो नोमैड होता है. मीन्स दे ऑफन one place to another. This type of settlements is also prevalent with cow herds in Haryana and Rajasthan. हरियाणा और राजस्थान के cow herds रहते हैं. cow herds means जो कैटल रेयरिंग, जिनके पास में मतलब कैटल्स होते हैं, वो वहाँ पर मतलब हरियाणा राजस्थान में वो मतलब इस प्रकार के टेम्परेरी जो सेटलमेंट है उसको प्रीवलेंट होता है वहाँ. एंड शेपर्ड इन हिली एरियाज हु सेटल नियर ग्रासलैंड ड्यूरिंग द समर. जो कि अपने जो शेपर्ड जो होते हैं, शेपर्ड मीन्स अपने पास में एनिमल रखने वाले, वो ग्रासलैंड के पास ही सेटल हो जाते हैं. परमानेंटली वी फाइंड ओनली अ फ्यू टेम्परेरी सेटलमेंट इन इंडिया. इंडिया में हम कुछ ही सेटलमेंट को देखते हैं. टेम्परेरी सेटलमेंट इज सेटअप विद basic needs of the dwellers. It can comprise of kacha house,
जो सेटलमेंट होते हैं ये मतलब कच्चा हाउस होता है, और इवेंट व्हीकल यूज्ड एज हाउसेज एज बुलक कार्ट, और ये मतलब जो उनके घर जो होते हैं वो व्हीकल्स में होते हैं, बुलक कार्ट्स में होते हैं। दे मूव विल ऑल देयर बिलोंगिंग इंक्लूडिंग एनिमल, मतलब उसमें अपने एनिमल्स वगैरह के साथ में वो मूव भी होते हैं। अ कारवां ट्रैवलिंग इन अ डेजर्ट, जो कारवां होता है मतलब वो डेजर्ट में ट्रैवलिंग करता है। ऑल्सो टाइप अ टेम्परेरी सेटलमेंट, ये भी एक टेम्परेरी सेटलमेंट होता है। आगे बढ़ते हैं हम। परमानेंट सेटलमेंट इस्टेब्लिश फॉर लाइफ लॉन्ग, जो परमानेंट सेटलमेंट होता है वो लाइफ लॉन्ग होता है। इट लुक्स आफ्टर ऑल बेसिक एंड सेकेंडरी नीड्स ऑफ द रेसिडेंट। सो परमानेंट सेटलमेंट कैन हैव पक्का हाउसेज, जो परमानेंट सेटलमेंट होता है वो पक्के हाउस में होता है। पक्का हाउस, रोड, स्कूल, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन। ये सब पॉपुलेशन की नीड्स और साइज के अकॉर्डिंग साइज़ के अकॉर्डिंग होता है। रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट, अब रूरल और अर्बन सेटलमेंट भी अलग अलग, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेटलमेंट। फर्स्ट इज द रूरल सेटलमेंट, वी कैन डिवाइडेड अ डिस्ट्रिक्ट इनटू रूरल एरिया एंड द अर्बन एरिया। एक डिस्ट्रिक्ट को हम रूरल और अर्बन एरिया में डिवाइड कर सकते हैं। वी कैन सी डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस बिटवीन अ रूरल एरिया एंड द अर्बन एरिया। तो रूरल और अर्बन एरिया में डिफरेंट टाइप के मतलब डिफरेंसेस हमको देखने के लिए मिलते हैं। अ हाउस इन अ रूरल एरिया इज जनरली कच्चा, मीन्स जो रूरल एरिया में जो जनरली हाउसेज होते हैं वो कच्चे होते हैं, इंटर स्प्रेड होते हैं विद पक्का हाउसेज। हाउएवर वी कैन सी अ चेंज इन द रूरल एरियाज टुडे, अब हम रूरल एरियाज में भी आजकल बहुत सा चेंज देखते हैं। देयर ऑन द अदर हैंड एंड अर्बन एरिया मोस्टली एज पक्का हाउसेज, जो अर्बन एरियाज हैं पक्का हाउसेज है विच कैन बी क्लासीफाइड इनटू डिफरेंट टाइप सच एज द बैंगलो, कोहिट्स, फ्लैट, सिम्प्लेक्स, ड्यूप्लेक्स एक्सेट्रा। और जो पक्का हाउस होते हैं वो बैंगलोज होते हैं, फ्लैट होते हैं, सिम्प्लेक्स होते हैं, ड्यूप्लेक्स होते हैं। और रूरल एरिया जनरली लेक अदर बिल्डिंग्स, मतलब रूरल एरिया में इस प्रकार की बिल्डिंग्स की कमी होती है। देन हाउसेज अ फ्यू यूटिलिटी बिल्डिंग अवेलेबल, देयर आर there are community center, primary health centers, primary school etc. On the other hand, an urban area has a large number of utility building, और जो रूरल अर्बन एरिया होते हैं उसमें मतलब कई प्रकार की उपयोगिता मतलब यूजफुल बिल्डिंग्स होती हैं सच एज मार्केट्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिसेस एक्सेट्रा। और रूरल एरिया जनरली लेक ऑफ मार्केट, जो रूरल एरिया होते हैं उसमें मार्केट की कमी होती है। वाइल देयर आर शॉप्स एंड मार्केट इन प्लेंटी इन अर्बन एरिया, और जबकि शॉप्स मार्केट्स जो होते हैं वो बहुत मतलब होते हैं अर्बन एरिया में बहुत होते हैं। रूरल एरिया डिफर्स फ्रॉम एन अर्बन एरिया एंड मैनी फैसिलिटी में भी दोनों एरियाज डिफरेंट हैं। रूरल एरिया हैज़ कच्चा रोड एंड लिंक्ड रोड एंड लिंक रोड्स विद कनेक्टेड इट टू द मेन रोड, जो कच्चा रोड रहता है वो मेन रोड से कनेक्ट होते हैं। एंड हाईवेज, दीज रोड आर नॉट ऑल वेदर रोड्स, मतलब बहुत अच्छी रोड्स नहीं होती हैं। देयर आर फ्यू फैसिलिटीज़ ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, ट्रीटमेंट, एजुकेशन एक्सेट्रा, और यहाँ पर बहुत ही फ्यू फैसिलिटीज़ होती हैं लाइक कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्ट, ट्रीटमेंट, एजुकेशन। एंड सो द रूरल पीपल हैव टू गो टू नियर बाय अर्बन एरियाज, इसीलिए रूरल पीपल नियर बाय जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ जाकर अपनी उनकी जो फैसिलिटीज़ वगैरह हैं उनको वो प्राप्त कर सकते हैं। एन अर्बन एरिया हैज़ मैनी फैसिलिटी yet there in an ugly blot on the face of urban area. This blot is in form of slums. These slums present unhygienic way of living. ये slums एरिया होते हैं जो अर्बन एरिया भी जो होते हैं इज़ एन अगली ब्लॉट ऑन द फेस ऑफ अर्बन एरिया में भी इस प्रकार के कुछ मतलब ब्लॉट्स को फेस करना पड़ता है। इस ब्लॉट्स जो होते हैं वो स्लम्स होते हैं, मतलब गंदे एरिया होते हैं। दीज स्लम्स प्रेजेंट इन द अनहाइजेनिक वे ऑफ लिविंग, और ये जो स्लम्स होती हैं मतलब गंदी बस्तियाँ जो होती हैं ये अनहाइजेनिक होती है, उसमें हम अच्छे से हम रह नहीं सकते। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ पीपल लिव इन द स्लम्स, और ये बहुत डिफ़िकल्ट मतलब इमेजिन करना ही बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि इस प्रकार की स्लम्स में व्यक्ति कैसे रह सकता है। Then
वी कम ऑन द रूरल एंड अर्बन ऑक्यूपेशन। अब रूरल और अर्बन ऑक्यूपेशन जो है वो भी अलग अलग हैं। अर्बन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन ऑक्यूपेशन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन लाइफ। वी फाइंड अ डिस्टिंक्ट डिफरेंस बिटवीन अ रूरल एरिया एंड द अर्बन एरिया इज रिस्पेक्ट ऑफ ऑक्यूपेशन ऑल्सो। द पीपल इन द रूरल एरिया चीफली एंगेज इन द प्राइमरी ऑक्यूपेशन। प्राइमरी ऑक्यूपेशन में एंगेज होते हैं। प्राइमरी ऑक्यूपेशन आर रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्सेज डायरेक्टली सच एज फार्मिंग, माइनिंग, hunting and fishing. Primary occupation is farming, mining, hunting and fishing. On the other hand, the people in the urban area are the chiefly engaged in the secondary and the tertiary occupation. और जो occupation जो अर्बन एरिया के होते हैं तो दे आर एंगेज्ड इन द सेकेंडरी एंड टर्शरी. बाय सेकेंडरी ऑक्यूपेशन इज मीन दोज ऑक्यूपेशन विच प्रोसेस नेचुरल रिसोर्सेज सच एज कारपेंट्री, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स एंड टर्शरी ऑक्यूपेशन दोज ऑक्यूपेशन विच आर रिलेटेड टू सर्विसेज. टर्शरी ऑक्यूपेशन में रिलेटेड टू सर्विसेज such as the shopkeeper, advocate, doctor, salesman, transport and writers, etc. Then thank you.